और ठीक है। अगेन अपना जो टॉपिक है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एंड जितने भी हम लिक्विडिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अब से हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को वैसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारा काम है सबसे पहले जो भी करंट मार्केट मूव हो रही है उसके अंदर ये लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। ये लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट मीन सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट। जहां पे ज्यादा ऑर्डर अवेलेबल है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर मार्केट मूव हो रहा है, राइट, तो वो हमारे पास में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बन सकती है एज ए, राइट, जो भी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है उस लिक्विडिटी को एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए टारगेट करने के लिए हम क्या चीज नोटिस करते हैं प्राइस के अंदर? इंटेंट। ठीक है, ये सारे इंटेंट है एक तरीके से इंटेंट चेकलिस्ट, बायर्स, प्रीमियम डिस्काउंटेड, डिस्प्लेसमेंट, एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर हो रखी है या नहीं, राइट। ये सारे के सारे वो क्या है हमारे पास में इंटेंट। सबसे पहला काम हमारे पास में क्या है? लिक्विडिटी को मार्क करना, एज आइडेंटिफाई करना। पहले प्रिडिक्ट करना काम नहीं है, ठीक है। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे हम ये सारे चेकलिस्ट को देखते हुए कि इसके अंदर कम से कम 3 या 4 हमारे पास में इंटेंट अवेलेबल है करंट प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर वो इंटेंट अवेलेबल है दैट मीन वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास में टारगेट हो सकती है, यानी कि हमें वो रिवॉर्ड मिल जाएगा कि प्राइस के अंदर ये प्राइस एटलीस्ट यहां पे अप्रोच कर सकता है। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। राइट, ठीक है। तो जो भी पेयर आपको सही लगे, जो ट्रेड करना हो, आप मुझे बता सकते हो। लाइक कोई भी मेजर करेंसी पेयर, कोई भी मेटल। क्या कह रहे हो? गोल्ड, ऑल राइट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और ड्राइंग कर देते हैं रिमूव। एंड आप मेरे को बता दो कि कौन सा आपको ईयर बैक टेस्ट करना है उसके अंदर। 2022 मोस्ट रिसेंट ही है, अगर वो करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये दो, यहाँ पे 2000 नहीं, बता दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 करना है चाहे 2010 करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सारी चीजें सेम नैरेटिव ही तो बिल्ड करना चाह रहे हैं भाई। तो कौन सा? 2022? क्या चाहिए? एक बताओ यार कोई। 2019, 2007, 2022, कोई एक बता दो। 2017, ठीक है 2017 ले लेते हैं कोई। 2021, ठीक है भाई, 2021 फाइनल है। ये हो गया हमारे पास में दिसंबर, और ये हो गया इधर 2021, राइट। यही है ना 2021? जी 2021 है इधर। ठीक है। 2020 के बाद में आपके पास में कोविड के बाद में ये आपके पास में जो मूव आ रखा है यहाँ पे, ये इन्फ्लेशन हैच है। देखो मार्च के अंदर आपके पास में कोविड, आई थिंक जो लॉकडाउन था वो मार्च के अंदर ही था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, याद है किसी को? ठीक है, याद ही होगा ऑब्वियसली। तो अब ये देखो, ये फियर की वजह से मार्केट के अंदर ये मूव आ रखा है। मैंने आपको बाय इकोनॉमिक्स वाइज जो भी पेंडेमिक यहाँ पे थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और ये जो डाउन साइड में मूव आ रखा है मार्च के अंदर, ये थी आपके पास में सब इनिशियल जो सेलिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से मैं नाम और भूल गया इसका, मार्जिन कॉल, राइट। मार्जिन कॉल क्या होती है? जब आपकी कोई पोजीशन ओपन रहती है किसी ब्रोकर के ऊपर, ठीक है, और उसको क्लोज करने के लिए आपको वो फंड देना पड़ता है। जब आपकी ट्रेड नेगेटिव में हो तो वो ब्रोकर बोलता है कि इस ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा अगर आपने फंड नहीं दिया तो वो जो इन्वेस्टर होता है उसको क्या चाहिए? वो ट्रेड क्लोज करने के लिए ब्रोकर को रुपए देने होते हैं, ठीक है। वो रुपए कहां से देगा? कहीं ना कहीं उसका जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वहां से निकालेगा और वो ब्रोकर को देगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई इंटर मार्केट का एक एसेट कोई लाइक एक इन्वेस्टर ट्रेड कर रहा था, मान लो कि SP 500 या नेस्डैक, मान लेते हैं कि यहाँ पे SMP 500 वो ट्रेड कर रहा था कोई इन्वेस्टर। और क्या है ना कि आपके पास में कोविड की वजह से
पैंडेमिक की वजह से आपके पास में मार्केट क्या हो रहा होगा, क्रैश हो रहा होगा, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, जैसे 2008 के अंदर आपके पास में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, ठीक है, उसी के अंदर भी आपके पास में मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसके अंदर भी सेम बिहेवियर आपके पास में रिपीट होया हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। तो यहाँ पे ब्रोकर की पोजीशन क्लोज करने के लिए वो अपना कुछ एक फंड्स, मान लो कि उसका इन्वेस्टेड है अगर गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड की सेलिंग होती है किस चीज के लिए, उस ब्रोकर को रुपए देने के लिए। ये मार्जिन कॉल होती है आपके पास में। ऑलराइट, यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई सर्टेन मार्केट ने कोई लिक्विडिटी, यानी कि स्ट्रांगली आपके पास में कोई लिक्विडिटी क्लीन करी और हाई की ओर गया हुआ है, राइट, यानी कि कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी आपके पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बिलो के अंदर आपके पास में सेल स्टॉप्स हैं। ठीक है, ये मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एज ए लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, राइट। यहाँ पे भी आपके पास में देखो इक्वल हाई टाइप में बना रखे हैं मार्केट ने, एक बाय स्टॉप बिल्ड किया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल है एक तरीके से, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी बाय स्टॉप है। यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ प्राइस ने, राइट। और अगर यहाँ पे देखें, प्राइस ने एक ऑलरेडी एक इम्बैलेंस है, रिजेक्शन लेने के बाद में ये विक को वापस से बिलो सेल साइड के अंदर रीबैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। बताओ, जो हो रहा है ना यहाँ तक तो? ऑलराइट, और कोई चीजें जो आपको नोटिस हो रही हो इधर प्राइस के अंदर, वो भी बता सकते हो। छोटे छोटे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एज ए एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट, एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको मार्क कर सकते हैं एज ए प्लस ओ भी, राइट, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन है ये वाली। इस कंसोलिडेशन के अंदर जो भी हमारे पास में सबसे बड़ी कैंडल है अपोजिट, वही हमने मार्क की हुई है एज ए ऑर्डर ब्लॉक। और बताओ क्या हो सकता है इधर प्राइस के अंदर? ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हो गए जैसे हमारे पास में। और अभी इस कैंडल को देखते हुए हमारे पास में कैसे बायस है बताओ? ये वीकली बायस अगर मुझे क्रिएट करने हो, सबसे पहले मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दी एक तरीके से कि जितनी भी अवेलेबल लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, और ये मेरे पास में हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो इम्बैलेंस ये क्रिएट हो रखा है ना, ये आपके पास में पेंडेमिक टाइम पे क्रिएट हो रखा है। यानी कि आपके पास में इन्वेस्टर्स को, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली किसके अंदर, मार्जिन कॉल के अंदर, कि जो भी रिटेलर्स उनकी पोजीशन क्लोज करने के लिए उन्होंने जो गोल्ड की सेलिंग की होगी, तो इंस्टीट्यूशन ने स्ट्रांगली बाइंग की है। अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी मार्केट ने क्या किया हुआ, देखो, रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पेंडेमिक टाइम के ऊपर जो बहुत स्ट्रांग बाइंग हो रखी है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, एक बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 1600 का जो जोन है, वहां पे प्राइस अगर अप्रोच करे तो ये हमारे पास में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ से पिप एंटिसिपेट कर सकता हूँ लगभग 1000 पिप, 1K पिप्स आई थिंक, अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है और 1000 पिप कुछ भी नहीं है, एक तरीके से इजीली अप्रोच कर सकता है ऐसे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो पेंडेमिक टाइम के ऊपर कोई बाइंग या सेलिंग मार्केट के अंदर हो रखी है। तो राइट, ये एक लिक्विडिटी पूल हो गया हमारे पास में, रिलेटिव इक्वल लो टाइप की लिक्विडिटी जो कि हमने आइडेंटिफाई करी प्राइस के अंदर। और कोई लिक्विडिटी जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहाँ पे इससे रिलेटेड, तो आप बता सकते हो यहाँ से रिलेटेड। अपाओ के अंदर मैंने बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर दी। ये हमारे पास में है फ्यूचर के लिए एक तरीके से इक्वल हाई, राइट, EQH जो हमने मार्क कर दिया, इसको रिलेटिव इक्वल हाई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और बिलो के अंदर ये हो गया हमारे पास में रिलेटिव इक्वल लो, ये वाले EQL, ये वाली लिक्विडिटी। एक तरीके से दो टाइप की लिक्विडिटी हमने फाइंड करी, एक रेफरेंस पॉइंट मिला हमें, और क्या मिला, एक डीलिंग रेंज। कौन सी? जो लिक्विडिटी टेकन करने के बाद में आपके पास में हायर की ओर मार्केट शिफ्ट हो रखा है, एक ऑर्डर फ्लो जो क्रिएट कर रखा है, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड। और जैसे ही, हाँ, तो जैसे ही मार्केट आपके पास में डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच कर रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे 38% 50% पे है प्राइस, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन,
दिया, लेकिन वापस से प्राइस आपके पास में एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, शो कर रहा है कोई नियर बाय रेफरेंस पॉइंट को वीकली के ऊपर। इधर डिस्काउंटेड एरिया हमारे पास में सेल स्टॉप के बिलो के अंदर है, 61% के बिलो के अंदर। हाई टाइम फ्रेम हम और अलाइन करके देख लेते हैं, बायस क्या हमारे पास में इधर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड हो रहे हैं क्या इंटेंट के अंदर। अब लिक्विडिटी हमने फाइंड आउट कर ली, दूसरा काम है हमारे पास में प्राइस के अंदर इंटेंट देखना और उससे डिसाइड करना कि कौन सी नियर बाय जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है हमारे पास में वो टारगेट हो सकती है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में मंथली, वीकली एंड ये कर लेते हैं हम डेली, और ये कर लिया हमने 4 आवर, और राइट, ठीक है। तो मंथली ये हमारे पास में जो नियर बाय चार्ट है ये मंथली का है। मंथली के ऊपर कैंडल का देखो कैसी है। मंथली का जो इम्बैलेंस था प्राइस ने रिजेक्ट करके और अगेन आपके पास में प्राइस बिलो के अंदर आ रहा है। इधर मंथली के ऊपर बायस कैसे हैं आपके पास में, सेल साइड, वीकली के अंदर सेल साइड, ठीक है। और अब आ जाते हैं अपने डेली के ऊपर। यहाँ पे डेली के ऊपर प्राइस का बिहेवियर क्या है, तो डेली के ऊपर आपके पास में कैसा है बायस, बेरिश है, ठीक है। अब ऐसा सेम स्ट्रक्चर करंट मार्केट के अंदर डॉलर के ऊपर भी क्रिएट हो रखा है, जिसने इक्वल हाई लेफ्ट करके हुए लेफ्ट भी किया है और मोस्ट रिसेंट आपके पास में बिल्ड किया है जो विक की रीइंबैलेंसिंग हो रही थी ना, जो एक प्रीवियसली बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था फॉर लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस के अंदर, लेकिन वो फेल हो रखा है। तो क्या ऐसा रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में फ्यूचर के अंदर वर्क कर सकता है क्या, जबकि उसके अबाव के अंदर इक्वल हाई बिल्ड किए हुए हों। अगर मैं आपको ये सेम रेफरेंस पॉइंट शो करूं प्राइस के अंदर, डॉलर के अंदर देखो, करंट मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम आपके पास में ये इधर कौन सा है, डेली, इधर भी है आपके पास में, देखो डेली इक्वल हाई, इक्वल हाई, राइट, सेम टाइप का फॉर्मेशन है। देखो इधर भी वो विक आपके पास में बिल्ड हो रखी है, रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर लास्ट स्टेज डिलीवरी जो कि इक्वल हाई की है, लेकिन मार्केट ने टारगेट की है कि ये वाली नहीं करी, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है यहां पे क्रिएट हो रखा है, हमने इसको मार्क किया हुआ है एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखूंगा 4 आवर पे ऐसा सेम स्ट्रक्चर मेरे को यहां पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको 4 आवर पे करूं, ये देखो 4 आवर के ऊपर मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट मार्क किया हुआ है ये विक, जिसका रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, पहले ये प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहां पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया हुआ है, देन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में हमने इसको बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है। तो सेम टाइप का फॉर्मेशन हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में ये रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो रखा है प्राइस के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम क्या इसे मैं एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करूं, एज ए माइनस पीडी। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। इसको क्यों मार्क किया, क्योंकि वीकली के अंदर भी ये बायस हमारे पास में जो लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सेल साइड के लिए है। मंथली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी किसके लिए है, सेल साइड के लिए है। तो नियर बाय ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फॉर सेल स्टॉप या फिर सेल साइड लिक्विडिटी यही है हमारे पास में जहां पे प्राइस अप्रोच कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म पे हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि डेली के ऊपर एक लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी बिहाफ ऑफ जो हाई टाइम फ्रेम के बायस थे। हाई टाइम फ्रेम वीकली बेरिश, मंथली बेरिश, डेली पे बेरिश, यानी कि प्राइस हमारे पास में अगर अप्रोच करता है इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर तो कोई ना कोई पिप यहां पे क्रिएट हो सकती है, यानी कि पिप मार्केट दे सकता है एक तरीके से। कहने का मीनिंग ये है, राइट। क्योंकि अगर आप यहां पे भी देखोगे ना जो माइनर ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रखा है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इधर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इनसाइड के अंदर आपके पास में ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस ने इसको वापस से यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए था इस एरिया के अंदर, यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे अप्रोच करता तो बाउंस बैक करना चाहिए था इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो क्रिएट हो रखा है। और एक बेटर हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है फॉर लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया उसे डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में एज ए बेरिश के लिए परफॉर्म कर सकते हैं हम अगर अप्रोच करता है प्राइस। और ये कौन सी लिक्विडिटी रन है, देखो हाई रेजिस्टेंस, फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव एंड थर्ड ड्राइव भी है प्राइस के अंदर, ठीक है।
और मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर प्राइस डिस्प्लेस करे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, सेकंड हमारे पास में है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट, अगर ये भी डिस्प्लेसमेंट कर दे नेक्स्ट डेली कैंडल के ऊपर, तो और हमारे पास में प्रोबेबिलिटी रहेगी प्राइस और ड्रॉप हो सकता है। और 2021 के अंदर ये है आपके पास में मंडे, ठीक है, ये देखो ये 2020 है, ये आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि ये कौन सी कैंडल है, नॉन फर्म पैरोल की। तो न्यूज बेस्ड डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में इंटेंट के अंदर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। न्यूज बेस्ड डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास में हो प्राइस के अंदर, सेल साइड के अंदर, तो वो इंटेंट क्या हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर और हायर रहेगा क्या इस सेल साइड लिक्विडिटी के लिए, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि एनएफबी हमारे पास में क्या आ रखी होगी, बेटर आ रखी होगी इधर नॉन फर्म पेरोल, क्योंकि ये जो एनएफपी आ रखी है आपके पास में, यहां पे लिखा हुआ है जनवरी, तो यानी कि ये एनएफपी कौन से महीने की है, इससे प्रीवियस मंथ की, दिसंबर की। और दिसंबर के आसपास में जॉब ज्यादा क्रिएट होती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, बिकॉज ऑफ जो भी आपके पास में सेलिब्रेशन जो करते हैं एक तरीके से, लाइक काफी जॉब क्रिएट होती है एक तरीके से अगर उनकी सीजनल जॉब्स देखोगे उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ क्रिसमस ले लो या फिर और भी जो फंक्शंस होते हैं उसकी वजह से, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास में सेल साइड के अंदर है। और अगर सिग्नेचर देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास में ये वाला जोन भी अगर डिस्प्लेसमेंट कर देता है, जो कि प्रीवियसली हमारे पास में है एज ए प्लस पीडीए, राइट, ये भी था प्लस पीडीए जिसको मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है अभी, ये वाला पर्टिकुलर अगर इसको हम मार्क कर सकते हैं एज ए प्लस, लेकिन अभी हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बाद में बेरिश है ये एक तरीके से, जो कि हमने लिखा हुआ भी है, हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है इस विक को लेके इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक अभी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे। और वीकली के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है एक तरीके से, क्योंकि प्राइस ने इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग की हुई है पहले, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस अगर अप्रोच करे इन्हीं रेफरेंस पॉइंट के अराउंड सॉरी, तो हम यहाँ पे सेलिंग की ओर देख सकते हैं इधर इन्हीं जोन के अराउंड, राइट। यहाँ तक अगर किसी को और प्राइस एक्शन के अंदर कुछ और मार्क करना हो तो वो भी बता सकते हो, ये चीज मिसिंग है। अगर वीकली का अगर हम यहाँ पे ओपनिंग प्राइस देखें तो वो भी मैंने रिजेक्शन ब्लॉक भी इंक्लूड किया हुआ है यहां से इसका, और यहाँ पे जो गैप हमारे पास में क्रिएट हो रखा था जिससे प्राइस ने ऑलरेडी एक रिजेक्शन शो किया हुआ है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं इसे माइनर, ये देखो ये वाला, इससे प्राइस ने इमीडिएटली एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई भी रिफाइन कर सकते हैं हम प्राइस के अंदर कि ये जो सप्लाई है ये स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, ये वाली एक ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगी, दूसरी ये जो पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था अब बेरिश है, यानी कि ये हमारे पास में एज ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, दो स्ट्रॉन्ग सप्लाई है ये वाली। अगर प्राइस यहां पे आए तो हमारे पास में एक बेटर एंट्री हो सकती है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर यहाँ पे प्राइस के अंदर आगे आगे इसे करते हैं, देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे, क्योंकि फ्राइडे हो गया यानी कि वीक क्लोज हो गया, नेक्स्ट वीक हमारे पास में कोई वन शॉट वन किल मॉडल अगर बिल्ड हो प्राइस के अंदर तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं इधर। ऑलराइट, अभी भी प्राइस इस बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, लाइक ब्रेक नहीं कर रहा है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, नीचे आपके पास में जो भी लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बिल्ड हो रहा था उसको एज ए सेल स्टॉक कलेक्ट किए हुए हैं उसके, राइट। और यहाँ पे आपके पास में शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बिल्ड किया हुआ है, ये देखो अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे इंट्राडे, कोई 50 पिप्स से लेके 100 पिप्स की एक ट्रेड हमारे पास में बिल्ड हो सकती है यहाँ पे स्टिल। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास में बिल्ड है ना, ये देखो ये वाला जिसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया, और यहाँ पे बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज भी है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इधर से मैं कितने पे एंटिसिपेट करूं अगर मेरे पास में डेली का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ 150,
वन वन 150 से लेके हो सकता है कि इसके अबाव के अंदर कितना हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी ड्रॉ लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन 150 के अराउंड आपके पास में प्राइस अप्रोच कर सकता है अबाव के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आएगा तो देखेंगे कि प्राइस कौन से लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है। आगे करते हैं इसे। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, वेनेसडे प्राइस के अंदर। ठीक है, अभी भी प्राइस यहाँ पे एक वॉइड लेफ्ट किया हुआ है हमारे पास में न्यूज के ऊपर। स्टिल एक कंसोलिडेशन है, कोई भी ट्रेड कंफर्मेशन नहीं है इसके अंदर अभी भी प्राइस के अंदर। अब यहाँ पे स्टिल प्राइस आपके पास में एक लिक्विडिटी पूल अगर देखूं तो क्रिएट किया हुआ है इधर भी, ये वाला, राइट। और बॉडी की क्लोजिंग अगर मेरे पास में अभी हो जाती है प्राइस के अंदर, तो फिर और भी कंफर्मेशन रहेगी कि प्राइस ये वॉइड को लेफ्ट करते हुए हमारे पास में बिलो के अंदर अप्रोच कर सकता है। अगर इससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट हमारे पास में प्राइस इधर अप्रोच कर सकता है, यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फिर जो डिस्टेंस प्राइस ट्रेवल कर सकता है वो कौन सी रहेगी, यहां से लेके यहां पे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। और यहां पे फिर हमारे पास में ये क्लीन टारगेट रहेगा कौन सा, एक लिक्विडिटी पूल का। अगर यहाँ पे 150 पे मार्केट अबाव के अंदर जा सकता है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्रिएट होने वाला लिक्विडिटी पूल हमारे पास में क्या हो, टारगेट हो फिर। क्योंकि ऊपर हमारे पास में क्या है, इम्बैलेंस लेफ्ट है, और ये होगा एज ए कौन सी लिक्विडिटी आइडेंटिफाई होगी, ये वाली बताओ। अभी मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट किया हुआ है, इक्वल हाई। इसको मार्क कर देते हैं अपने EQH। ऑल राइट, तो देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे। ये है हमारे पास में फ्राइडे, यानी कि वीक की क्लोजिंग, और वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है वो देख लेते हैं। वीकली क्लोजिंग हमारे पास में है तो बेरिश के लिए राइट नाउ, और अबाव के अंदर एक इम्बैलेंस भी लेफ्ट है, यानी कि ये प्रीवियस वीक का हाई हो गया हमारे पास में। ठीक है, और प्रीवियस वीक हाई या लो हमारे पास में क्या होता है, एक बेटर लिक्विडिटी पूल भी होता है। ठीक है, देखते हैं प्राइस या तो हमारे पास में इधर कंटिन्यू अप्रोच करे बेरिश के अंदर। ठीक है, और ये प्रीवियस वीक का लो हमारे पास में मार्केट को लेना चाहिए। अगर मार्केट को अबाव के अंदर जाना है तो एक सर्टेन लिक्विडिटी प्रेजेंट है ना मार्केट यहाँ पे, कौन सी, ये वीकली लो, प्रीवियस वीक लो यहाँ पे है, और ये प्रीवियस वीक का हाई जो कि इक्वल हाई है, और बिलो के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और अबाव के अंदर हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों ही है। यहाँ पे बेरिश है, इधर बुलिश है, तो प्राइस डिलीवरी कैसे एंटिसिपेट करोगे। यहां से अगर प्राइस बेरिश आए तो रीबैलेंस करने जा सकता है अबाव के अंदर, कुछ ऐसा। लेकिन हम कितने पे एंटिसिपेट कर रहे हैं, 150, कि इतना प्राइस हमारे पास में कुछ अप्रोच कर सकता है इधर, इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूं। ऑलराइट, तो देखते हैं इसका अगर एग्जीक्यूशन हमें मिले। अगर मेरे को यहां से बाइंग करनी हो तो मैं कैसे देखूंगा, क्या प्राइस के अंदर क्या सिग्नेचर देखूंगा। मान लो कि मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम और करके दे देता हूं। अब क्लियर लिक्विडिटी पूल दिख रहा है हमें, ये वाला, ठीक है। और इस लिक्विडिटी पूल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर देता हूं मैं, जो कि है ये वाला, ये है ऑब्जर्वेशन। ये क्यों मार्क किया, क्योंकि ये पहले प्रीवियसली क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमने मार्क कर दिया इसे। और जो नियर बाय है उसी को कर रहे हैं हम, अबाव के अंदर नहीं कर रहे हैं। भले इसने प्राइस ने मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है एक साथ में, देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वन सिंगल कैंडल से डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के अंदर। तो क्या प्राइस, अब मेरे को बताओ कि अगर यहां से भी रीबैलेंस करेगा ना तो क्या ये बिलो के अंदर आ सकता है क्या, यहां से लेके यहां तक आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये इंटेंट हो गया लोअर टाइम फ्रेम के लिए भी, कि प्राइस पहले हमें जो प्राइस डिलीवरी देगा वो कहां से होनी चाहिए, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ ऐसे आ सकता है। अगर प्राइस अबाव के अंदर जाएगा तो हम सेलिंग देखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में शॉर्ट टर्म की, यहां से लेके यहां तक की हमारे पास में रिवॉर्ड क्लियर है। प्लस अगर हम ये डीलिंग रेंज भी देखें, प्रीवियस वीक के लो से लेके प्रीवियस वीक के हाई तक भी फिब लगाएं, तो प्राइस ने ये जो डिस्काउंटेड एरिया है 61% से एक रिजेक्शन लेने के बाद में इस वीक को भी क्या किया हुआ है, रीबैलेंस किया हुआ है स्ट्रांगली, यानी कि सप्लाई तो क्रिएटेड है प्राइस के अंदर। ठीक है,
और देखो, अभी तो ये जितने इंटेंट मुझे मिल रहे हैं और यही आप लोगों के साथ में डिस्कशन किए हुए हैं मैंने। देखो प्राइस कैसे बिहेव करेगा। अब पहले सेल साइड लिया हुआ है, अब ये नहीं पता कि ये न्यूज है या नहीं। 4:30 AM के ऊपर है, यानी कि न्यू डे आपके पास में मंडे की ओपनिंग है, और मंडे की ओपनिंग के अंदर मार्केट ने प्रीवियस वीक का लो लेने के बाद में काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमारे पास में दिया हुआ है इसी के अंदर। और ये कौन सा सेशन है हमारे पास में? टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन 4 आवर के ऊपर अगर मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस जाता है तो देखो, ये देखो 4:30 एंड ये 5:30 AM। 5:30 पे हमारे पास में ओपन नहीं होता, 6:30 पे होता है, क्योंकि ये विंटर टाइम है इधर जैन के अंदर, राइट। या फिर टोक्यो का टाइमिंग चेंज नहीं होता, आई थिंक, या होता है 1 आवर आगे। ठीक है। तो अब प्राइस ने यहाँ पे भी इस मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है अगर मेरे पास में प्राइस कुछ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, क्योंकि ये है तो सप्लाई एक तरीके से। अगर प्राइस कुछ यहाँ से ऐसे रिजेक्शन करके इधर डिस्प्लेसमेंट करे, तो फिर मैं यहाँ से ये कंप्लीट बाय साइड टारगेट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करे प्राइस। क्योंकि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था, वहां से ऑलमोस्ट 150 पिप्स तो दे दी है आई थिंक प्राइस ने। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से स्नाइपर एंट्री भी देखें, तो भी हमारे पास में प्राइस 150 पिप्स तो इतनी ही है। और अबाव के अंदर देखें तो अभी 300 प्लस है प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे बिहेव करे प्राइस। अभी 1 आवर के ऊपर हम देख रहे हैं ऐसे कुछ प्राइस जब सेल स्टॉप लेने के बाद में आपके पास में क्या ये इक्वल हाई टारगेट कर सकता है या नहीं, उसके लिए इंटेंट देख रहे हैं हम, राइट। तो इंटेंट मेरे को बताओ, इसके अंदर ये चेकलिस्ट आपके पास में इंटेंट की, और देखो बायस अलाइन हो रहे हैं क्या इधर। हाई टाइम फ्रेम की ये 1 आवर है, इससे अबाव का टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 4 आवर और डेली। 4 आवर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये भी 4 आवर की कैंडल है दोनों, ये डेली की है आपके पास में। तो तीन टाइम फ्रेम आप देख लिया आपने एक तरीके से, 4 आवर भी, डेली भी देख लिया, और 1 आवर पे भी बुलिश है। तो लिक्विडिटी बेस्ड बायस तो आपके पास में बन रहे हैं इधर। प्राइस डिस्काउंटेड में है क्या? हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड में है, जहां से हम एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस की डिलीवरी। ये हाई टाइम फ्रेम का डिस्काउंटेड एरिया था ना? कौन सा? हाँ, तो यहाँ पे यही एंटिसिपेट कर रहे हैं ना कि प्राइस अगर यहां से रिजेक्शन करके अबाव के अंदर जाए, तो हमारे पास में बाइंग साइड में देखा जा सकता है। ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ऑलरेडी, लेकिन ये हमने किस में मार्क किया था? ऑब्जर्वेशन के अंदर, कि यहां से प्राइस का कुछ रिजेक्शन आए या फिर स्पीड शो करे। ये है तो एक सर्टेन सप्लाई, हम यहाँ पे सेलिंग नहीं देख रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइस को, कि यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई अवेलेबल है प्राइस के अंदर। लेकिन अबाव के अंदर अगर लिक्विडिटी पूल है, तो प्राइस अगर कुछ ऐसा बिहेव करे, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, तो ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि इक्वल हाई हमारे पास में टारगेट हो सकता है। और कोई आप इसके अंदर कोई इंटेंट कोई आपको दिख रहा हो वो बता सकते हो। फिर वैल्यूएशन मॉडल हमारे पास में है, जैसे कि ये हो गया आपके पास में वॉइड, जो कि न्यूज के ऊपर आ रखा है, एनएफपी के ऊपर, और ये बाय स्टॉप है उसका। आगे करते हैं, प्राइस को देखते हैं। अभी तो जितने भी इंटेंट हमें शो हो रहे हैं वो है बाय साइड के लिए, यानी कि इस इक्वल हाई के लिए। यहां पे भी अगर देखें प्राइस के अंदर, तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटर भी है, ये वाला प्लस ओ बी। और अगर ये प्लस ओ बी है तो हम इसको मार्क कर देते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट, प्लस पीडी। और कौन सा हो जाएगा? देखो ये अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मीन थ्रेशोल्ड इस कैंडल का, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, दो प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में, और ये ऑब्जर्वेशन के अंदर है। इसका मैंने 50% के अराउंड तक मार्क किया, देखो इसको,
यहां से जहां से डायरेक्टली स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है और बीपीआर अवेलेबल है, यानी कि प्राइस या तो कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है, यहां से कुछ डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कर सकता है कुछ ऐसे, या फिर कुछ ऐसे बिहेव करे कि बिलो के अंदर आए, कोई लिक्विडिटी कलेक्ट करे और कुछ ऐसे बिहेव कर दे। लेकिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन वो कहां पे करेंगे? जो बटन हमें प्रेस करना होता है बाइंग का, वो किधर कंफर्मेशन लेंगे? इस माइनस पीडीएस अबाव के अंदर। ओके, ठीक है, आगे करते हैं प्राइस के अंदर। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अभी कर रहा है रिस्पेक्ट, ऑर्डर बिल्ड कर रहा है एक तरीके से यहाँ पे। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर ये डायरेक्टली स्पीडली डिस्प्लेसमेंट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी एक रिजेक्शन आ रखा है, हमारी नेक्स्ट एंटिसिपेशन क्या है इसके लिए? स्पीड की। अगर स्पीड शो करे प्राइस, तो लाइक हमारे पास में क्रिएट करेगा रेफरेंस पॉइंट। रिजेक्शन, स्टिल ऑर्डर बिल्ड है एक तरीके से, अभी इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो नहीं हो रहा, बिलो के अंदर लिक्विडिटी पूल भी क्रिएटेड है एक तरीके से। अगर प्राइस कोई सेल स्टॉप कलेक्ट करे और उसके बाद में हायर क्यूर जाए, तो आई थिंक बेटर अप्रोच रहेगी। डे कौन सा है हमारे पास में? ट्यूसडे है स्टिल। वेनेसडे को देखो, अगर वन शॉट वन किल अवेलेबल हो, कोई सेल स्टॉप ले हमारे पास में प्राइस, तो ज्यादा बेटर है। ये एक्यूमुलेशन ही है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूं। और ज्यादा कंफ्यूजन है तो हम हाई टाइम फ्रेम देख लेंगे। 4 आवर के ऊपर मार्केट स्टिल एक ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड है, राइट। वीकली हमारे पास में प्राइस प्रीवियस, ये वीक है क्या? 1 सेकेंड, डेली है, डेली है। ठीक है, डेली के ऊपर अभी भी बुलिश क्लोज है, ठीक है। कंफर्मेशन तो नहीं है इतनी अभी तो। स्पीड जो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए था प्राइस के अंदर, कंसोलिडेशन है बहुत ही। वेनेसडे अब प्राइस कुछ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है एक तरीके से, अगर देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और 4 आवर के ऊपर इसने एक इनसाइड के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसे, कुछ ऐसा, जिसके अंदर ये जो बेरिश कैंडल है इसको भी इंक्लूड किया है, और जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसे भी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। ऑलराइट, ठीक है, यानी कि प्राइस स्टिल हमारे पास में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए एक इंटेंट वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस के अंदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। और अपने बहुत लोअर टाइम फ्रेम के लिए दिखा रहा हूं मैं, अगर मैं हाई टाइम फ्रेम करूंगा तो इसी की एक्यूरेसी और बेटर रहेगी। देखते हैं, लेकिन इसी टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इन लोअर टाइम फ्रेम पे भी ये इंटेंट हमारे पास में वर्क करते हैं या नहीं। इवन मैं अगर ये 30 मिनट पे जाएगा चार्ट, तो वहां पे भी देख सकते हैं। राइट, 30 मिनट पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू, जो डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट है वो देखो प्राइस कैसे बिहेव करे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड आए तो। लाइक अब अप्रोच कर रहा है इन्हें, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक आइडेंटिफाई लिक्विडिटी एज अ सेल स्टॉप। अगर इस रेफरेंस पॉइंट के अंदर आए, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफी बेटर है। अगर मैं 30 मिनट के बिहाफ पे देखूं तो एक लिक्विडिटी कलेक्ट की हुई है और एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया हुआ है विद इम्बैलेंस, और इनसाइड के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट्स इधर। वेनसडे, ये है आपके पास में 6:30 PM। 6:30 PM के ऊपर हो सकता है कोई न्यूज के ऊपर मार्केट ने अगेन कोई लिक्विडिटी कलेक्ट की हो, एंड अभी अगर ये स्पीडली हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो आई थिंक एग्जीक्यूशन अभी करना चाहिए प्राइस के अंदर। वेनसडे हाई टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव हो रहा है? डेली के ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट है, वीकली के ऊपर काइंड ऑफ ये क्लोजिंग शो कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। देखो अगर प्राइस वापस से अप्रोच करे इसी इम्बैलेंस के अराउंड, तो बेटर रहेगा फिर बाइंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो वेनसडे
स्टिल जो हाई टाइम फ्रेम का बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे अप्रोच नहीं है प्राइस, लेकिन अभी अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि जो भी इंटेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। अब ये न्यूज की वजह से ये जो ड्रॉ डाउन है ये फेस हो सकती है। देखो ये हो सकता है कि 6 PM के ऊपर है, देख लो एग्जैक्टली। अगर आप देखो वेनसडे 20 जैन 2021 कोई न्यूज है या नहीं, तो देख भी लेते हैं कि कोई न्यूज आ रखी है क्या। 20 जैन 2021 में देख लेता हूँ। ठीक है, वेनसडे था, प्रेसिडेंट बाइडेन स्पीच थी उस डे पे पर्टिकुलर, अगर हाई इम्पैक्ट अगर न्यूज देखें तो। और हाँ, बस यही न्यूज है एक तरीके से 20 को तो। ठीक है, 10:22 PM प्राइस स्टिल है हायर की ओर शिफ्ट, यानी कि जो भी इंटेंट हम प्राइस के अंदर देख रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे भी आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही क्रिएट किया हुआ है प्राइस ने, अगर देखोगे तो ये अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला एज ए प्लस पीडीए। हम ये क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं देख रहे हैं, ये भी तो है, मोस्ट रीसेंट है कोई लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद में, इसलिए ये वाला रेफरेंस पॉइंट हम मार्क नहीं कर रहे हैं। इसके बिलो के अंदर अगर कोई लिक्विडिटी अवेलेबल है वहां पे हम एक तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस को, और वो भी कितने पिप्स, अगर ये लोअर टाइम फ्रेम है 30 मिनट। 50 to 100, ये एक रेंज हो सकती है इसकी। यहाँ पे कितनी पिप्स हमारे पास में ऑप्शन के अंदर, या तो 50 या 100, ऐसा ऐसा प्राइस कुछ बिहेव कर सकता है, क्योंकि अभी हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कहां पे है, हाई टाइम फ्रेम के बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है प्राइस। और हाई टाइम फ्रेम वापस से मैं आपको शो करूं अगेन, अगर इसको मैं डेली के ऊपर लेके जाऊं प्राइस, अब देखो कहां पे बिहेव कर रहा है, उससे अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एनएफपी की कैंडल को रीबैलेंस करने आ रहा है प्राइस इधर। ये एनएफपी की कैंडल थी आपके पास में, और ये वो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहां पे हम एंटिसिपेट कर रहे थे 150 पिप्स, और प्राइस ने कितना दिया देखो, ऑलमोस्ट 600। ऑलराइट, तो देखते हैं प्राइस आपके पास में कैसे बिहेव करे। यहाँ पे भी वीकली क्लोजिंग अगर देखें प्राइस के अंदर कैसी है, ये है आपके पास में डेली, और ये है आपके पास में वीकली। तो वीकली और डेली आपके पास में सेम डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन मंथली सेम डायरेक्शन के अंदर है क्या, बताओ। क्या मंथली आपके पास में सेम डायरेक्शन के अंदर है क्या, कैसे बायस क्रिएट हो रहे हैं आपके पास में। क्या ये वाले बायस हैं, मंथली बेरिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, इस टाइप के बायस के साथ में कैसे डील करें। इस टाइप के बायस जब भी हमारे पास में हो प्राइस के अंदर, ये काउंटर लिक्विडिटी बिल्ड वाले बायस हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर सेल साइड। इन दोनों का काम है वीकली के ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड करना, इंजीनियर करना, और यहां पे एग्जीक्यूशन देखना। अगर वीकली के ऊपर कोई मार्केट बाय स्टॉप या फिर हाई टाइम फ्रेम के कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है, प्रीमियम या डिस्काउंटेड के अंदर, और डेली के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है हमारे पास में, तो हम फॉलो करेंगे मंथली को, मंथली की डायरेक्शन। और वो सेम टाइप के बायस अगर हमारे पास में प्राइस के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो बिलो के अंदर, तो हमारे पास में कोई एक सर्टेन लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है। कल जो वीकली एनालिसिस किया था उसके अंदर भी इसका डिस्कशन किया था, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो अब ये जो भी लिक्विडिटी रन हो रही है, नेक्स्ट टाइम के लिए मार्केट हो सकता है कि इनके कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट करें, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस कहां पे शिफ्ट हो रहा है, फॉर बेरिश। तो देखते हैं प्राइस यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शो करे। लोअर टाइम फ्रेम जो हमने 30 मिनट के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए हुए हैं वो भी अभी भी अवेलेबल है हमारे पास में प्राइस के अंदर। ऑलराइट, ये वाले कुछ
5200 पिप्स। और यहाँ पे भी प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन अभी नहीं देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कोई डिस्प्लेसमेंट के बाद में, वहां पे इंटेंट फाइंड हो। 4 आवर। ऑल राइट। एक डीलिंग रेंज जो क्रिएट हो रखी है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड न्यूज की वजह से, तो इसका डिस्काउंटेड अभी भी 61% पे है। तो 1850 एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास में, देखो साइकोलॉजिकल लेवल 1850। यहाँ पे अप्रोच करें प्राइस, सेम टाइप की पिप एंटिसिपेशन हमारे पास में हो सकती है। प्राइस अप्रोच किया हुआ है इधर, तो हो सकता है कि यहाँ पे 150 पिप्स, सॉरी 5200 पिप्स एक दे सकता है प्राइस। आई थिंक 1850 से लेके 1860 हो सकता है कि यहाँ तक अप्रोच करें इस पे। और यहाँ पे हम सेलिंग नहीं देख रहे हैं, इनको स्टिल मार्क करेंगे एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, राइट। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के बायस क्या है हमारे पास में, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर बुलिश, यानी कि प्राइस स्टिल आपके पास में अप्रोच कर सकता है अबाव के अंदर। और अबाव के अंदर कैसे लिक्विडिटी है, इधर एक पूल रिलेटिव इक्वल हाई का इंटरनल, ये वाली भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई मैनिपुलेशन करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट नहीं किया हुआ प्राइस ने। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क नहीं किया हुआ एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, क्या डेली के ऊपर इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं। अगर ये इम्बैलेंस से बिलो के अंदर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए डेली पे, तो देखते हैं। ये 4 आवर है, ऑलराइट, डेली है हमारे पास में, इधर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा तो फिर हो सकता है कि बिलो के अंदर आए प्राइस। तो बहुत कंफ्यूजन है 30 मिनट के ऊपर तो। ठीक है, डेली के ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं है इस इम्बैलेंस से, राइट। डेली है या 4 आवर, कंफ्यूज हो रहा था इससे। हाँ डेली ही है, 4 आवर तो मैंने करंट चार्ट किया हुआ। ठीक है, तो अभी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है इस पे। हो सकता है कि प्राइस आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया हुआ है उसको कर रहे डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे, मान लो कि यहाँ पे भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस था, तो ये लिक्विडिटी के लिए हो सकता है कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन मिले हमें फॉर बाय साइड प्राइस के अंदर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट जो किया हुआ है इस तरीके से, और बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है ये वाला एज ए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है 1 आवर पे, 4 आवर पे भी है, एंड डेली के ऊपर अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, 2:30 PM 3:30 PM। ठीक है, देखो सेशन के ऊपर कैसे बिहेव करें। ये है न्यूयॉर्क, डेली क्लोजिंग, न्यू डे ओपन, 4 आवर पे भी कंसोलिडेशन है प्राइस के अंदर अभी भी। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे और बुलिश क्लोज होती है तो देखते हैं प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करें नेक्स्ट कैंडल। कंसोलिडेशन है ये जैन, एक सेकंड, 4 आवर करने में ट्रेड ही एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है इसमें तो, काफी कंसोलिडेशन है ये पूरा एरिया ही।
एक सेकंड, डेली के ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई लिया हुआ इसने, प्रीवियस वीक का हाई लिया हुआ, तो नियर बाय रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास में। और बिलो के अंदर ये एक टाइप से लिक्विडिटी पूल ही क्रिएट किया है इसने यहाँ तक, ये पूरा का पूरा रिलेटिव इक्वल लो, यानी कि ये एज ए लिक्विडिटी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे काफी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे फेल भी हो रखे हैं, जो 30 मिनट पे हमने किए हुए ना ये वाले। जैसे कि ड्रॉ डाउन काफी गई हुई है कईयों पे इधर, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बुलिश, लेकिन ड्रॉ डाउन है। तो जितना लोअर टाइम फ्रेम उतना कंफ्यूजिंग रहेगा, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल बेटर हमारे पास में बायस क्रिएट हो सकते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन, जिससे प्राइस ने किया हुआ रिजेक्शन, अभी कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में, तो 4 आवर के ऊपर देख लेता हूँ एक बार अगेन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है 4 आवर के ऊपर। अगर बॉडी की क्लोजिंग इससे बिलो के अंदर करे, फिर तो हम देखें कि सेल साइड मार्केट आपके पास में टारगेट कर सकता है कुछ एक लिक्विडिटी जो कि हो सकती है हमारे पास में ड्रॉ ऑन पे ये वाली एक तो, और ये हो सकती है नियर बाय। सबसे पहले यहाँ पे कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज करे मेरे पास में, तभी देखेंगे। 8:30 PM है, आई थिंक अब डोजी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाएगा अभी थोड़े टाइम पे। न्यू डे पे आपके पास में ओपनिंग तो हो रखी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है प्राइस के अंदर। ये बेटर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि प्राइस अब यहाँ पे अगर अप्रोच करे इस कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, जो कि आपके पास में गैप ओपन हुआ था ना यहाँ पे, तो अगर स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, तो आई थिंक ये बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहे मेरे पास में। और जो रेंज मेरे पास में क्रिएट हो रखी है, वो है स्विंग लो एंड स्विंग हाई। ऑल राइट, अगर ये ड्रॉन मेरे को टारगेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के अंदर, जो कि बाय स्टॉप भी कलेक्ट किया हुआ है, और नियर बाय रेफरेंस पॉइंट भी हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट। और क्या इसके ऊपर बायस अलाइन है क्या, वो चेक लिस्ट एक बार मैं निकाल लेता हूँ और मैच कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे बायस अलाइन हो रहे हैं क्या 4 आवर, यानी कि मेरे को डेली और वीकली पे ऊपर भी क्या चाहिए, यहाँ पे बेरिश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये है मेरे पास में डेली, जिसका डिस्प्लेसमेंट है गैप के ऊपर, और वीकली के ऊपर भी है बेरिश, राइट। तो ये चेकलिस्ट के अंदर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्लियर है। ठीक है, करेक्ट प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड, तो हमारे पास में प्राइस हाई टाइम फ्रेम का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहां पे ड्रॉप हो रहा है एक तरीके से, लेकिन इसका जो डिस्काउंटेड है वो ये वाला है, इस माइनर रेंज का। एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में। क्या इंटरनल लिक्विडिटी क्लीन की हुई है, इंटरनल लिक्विडिटी क्लीन नहीं की हुई, जो कि लेफ्ट है हमारे पास में। अगर इसको वापस से रीटेस्ट देने जाएगा, तब हम यहाँ पे सेलिंग की ओर देख रहे हैं प्राइस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस कि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हमारे पास में मिटिगेट करे, ठीक है, तो ये सेलिंग की ओर जाएगा। ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और डे है हमारे पास में वेडनेसडे। रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इतना मिटिगेट तो नहीं किया जितना हम सोच रहे थे कि अबाव के अंदर आए प्राइस। बहुत माइनर मिटिगेशन है इसका, बहुत कम। थोड़ा सा अबाव के अंदर आता, काफी अच्छा एग्जीक्यूशन होता हमारे पास में, और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है जो शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, इसके ऊपर भी हो सकता था। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंट हमने फाइंड किए जब प्राइस यहाँ पे था, तब तब तक हमारे पास में जो डायरेक्शनल बायस है वो स्टिल बेटर है अभी भी प्राइस के अंदर। और हाई टाइम फ्रेम पे एक ये सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास में अप्रोच करने के लिए। देखते हैं कि यहाँ पे अप्रोच करे या तो प्राइस। इसके लिए अप्रोच के लिए हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, वो कौन सा रहेगा, कि प्राइस नेक्स्ट टाइम हमारे पास में कहाँ पे मिटिगेट कर सकता है। क्या कह रहे हो?
प्लस पीडी इसको माइनस में करें, ठीक है। एक ये माइनस पीडीए है और एक ये है। दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में, ये है आपके पास में थर्सडे एंड फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हैं इधर। ये ट्यूसडे है और इधर फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे पे तो एनएफपी आ रही है। एनएफपी देखो कैसे भी आ सकती है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई बाय स्टॉप लेने चली जाए अगर ये सेल, और या फिर हो सकता है कि पहले सेल साइड ले तो हम बाय साइड अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट करें। उसके लिए हमारे पास में बिलो के अंदर क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क भी किया हुआ है। तो एनएफपी के लिए जो नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं, या तो प्राइस पहले कुछ सेल स्टॉप ले फिर हायर की ओर जाए, और या फिर ये पहले हायर की ओर जाएगा तब हम फिर सेल साइड में देखेंगे। ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहला, और ये है दूसरा। मंडे एनएफपी कोई खास यहाँ पे कोई शो तो नहीं किया हुआ इसने। 4:30 PM 8:30 PM बेरिश की तरफ ही शो किया हुआ प्राइस ने, इधर रिजेक्शन के लिए भी। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस डिलीवर करे, कोई ओल्ड हाई लेने के बाद में अगर डिस्प्लेसमेंट शो करता है वो दो जगह पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे करे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और जो प्लस पीडीए था इसके ऊपर भी माइनस पीडीए था, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट करें। अगर बॉडी की क्लोजिंग इन दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बिलो के अंदर होगी प्राइस के अंदर, तो हम कोई एक सर्टेन लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं जो कि है नियर बाय ये वाली सेल स्टॉप। अब इसके लिए वो सेम इंटेंट हमें बिल्ड करने पड़ेंगे प्राइस के अंदर। एक तो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अभी राइट नाउ प्राइस के बायस कैसे हैं, डेली पे बेरिश है, वीकली पे प्रीवियसली बेरिश है, ठीक है। ठीक है, तो अगर एक एग्जीक्यूशन देखें हम प्राइस के अंदर, और शॉर्ट पोजीशन एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रॉम स्विंग हाई, ठीक है। और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये सेल स्टॉप, और बिलो के अंदर कौन सी है, ये भी तो है सेल साइड अवेलेबल। तो ये दोनों हो गई हमारे पास में। ये वाला भी एक तरीके से बिलो के अंदर क्लोजिंग की हुई है कैंडल ने, ठीक है। डेली के ऊपर स्टिल एक इम्बैलेंस लेफ्ट है प्रीवियस डे की हाई की एक लिक्विडिटी, जो कि हम मार्क कर देते हैं ये वाली, यहाँ पे इधर। ठीक है, अगर मार्केट मेकर सेल मॉडल इसे बनना है तो कुछ इस तरीके से बिल्ड हो सकता है ये। ये होगी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, और ये आपके पास में जो आप बोलते हो एज ए इंड्यूसमेंट एंड प्राइस अगर री एक्यूमुलेट करें, और कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा बिहेव करे, या तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो क्या करें। और बिलो के अंदर प्राइस शिफ्ट हो रखा है, बिल्कुल भी मिटिगेट नहीं किया गया इसने, बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट किया हुआ स्टिल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वीकली क्लोजिंग कैसी है इसकी, ये हो गया डेली और ये हो गया वीकली, राइट। ठीक है, अगर वीकली के ऊपर हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल बिल्ड तो हो सकता है अभी भी, यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है ये वाला प्राइस के अंदर, जहां से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ये है बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ माइनस, और दूसरा है ये वाला प्राइस के अंदर। बुलिश के लिए अभी भी कुछ भी क्रिएट नहीं है, बुलिश के लिए बहुत बिलो के अंदर है प्राइस जो हमने क्रिएट कर रखा है इधर। यहाँ पे आएगा तो लगभग हम 1000 पिप एंटिसिपेट कर रहे हैं इसके ऊपर।
देखो 4 आवर के ऊपर है, बहुत ही कम प्राइस ट्रेंड हो या तो। एक ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ये है। लेकिन इनका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट स्टिल कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे प्राइस आए, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 300 पिप्स के अराउंड, इतना नहीं। टारगेट हमारे पास में बिलो के अंदर है 700, इतना रिस्क मैनेजमेंट बैठेगा नहीं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन, प्लेसमेंट किया हुआ इसे, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी, एज अ माइनस। और बिलो के अंदर हमारे पास में नियर बाय ड्रॉ ऑन है एक ये, और दूसरी है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक। तो एक ट्रेड एग्जीक्यूशन सेम टाइप का जो कि ऊपर हमने कर रखा है, सेम टाइप का यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, कुछ यहाँ तक। लेकिन इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक कितना रिवॉर्ड है हमारे पास है? 1:1 मान सकता हूँ मैं, 1:1.2 है, लेकिन एक तरीके से ब्रेक इवन करने के लिए ठीक है यहाँ पे। और 1:2 इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा अबव, कुछ ऐसे। ये भी एक ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकती है। हाई टाइम फ्रेम के बायस जो कि है डेली बेरिश, वीकली है बेरिश, और प्राइस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके आ रहा है, यानी कि प्रीवियस वीक की ओपनिंग के अराउंड, और डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है 4 आवर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास में अगर मिटिगेट करे, न्यूयॉर्क सेशन की 4:30 PM है, तो अगर प्राइस स्टिल अबाव के अंदर जाए तो हो सकता है कि बिलो के अंदर हमारे पास में अप्रोच करे। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऑलरेडी रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के अंदर, तो सेल साइड की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आई थिंक ये इजी टू टारगेट होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, गेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो नहीं आया स्टिल प्राइस, लेकिन जो भी इंटेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही है एक तरीके से। ये भी, ये वाला भी, और अबाव के अंदर भी कोई देखा था क्या हमने? नहीं, ये दो ही ट्रेड एक तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए ट्राई कर रहे थे हम। ठीक है, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसी के अंदर। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर दिया मार्केट ने डेली के ऊपर, बॉडी की क्लोजिंग, एंड काफी अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल हमारे पास में रहेगा, कौन सा जो क्रिएट किया हुआ है ना इसने, इसके सामने ही ये वाला, इधर। ये देखो, ये बुलिश आपके पास में क्या बना रखा है, एक इम्बैलेंस, जहां से प्राइस ने किया हुआ रिजेक्शन एंड रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से इंक्लूड कर रहा हूँ स्टिल बेरिश के लिए अभी भी। ऑलराइट, ठीक है। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे है प्राइस अभी, और देखो यहां से प्राइस कैसे बिहेव करे। अबाव के अंदर जाए तो इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच कर सकता है यहाँ पे। अभी कुछ नहीं किया हुआ इसने, एक सेल स्टॉप लिया हुआ है अगेन। और यहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में है कि यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करे। अगर डायरेक्टली स्पीडली हमारे पास में अप्रोच करेगा तो ये बाय स्टॉप और इस लिक्विडिटी तक हमारे पास में प्राइस अप्रोच हो सकता है। ये जो बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे अगर अपने एग्रेसिव एंट्री लें इधर, उसके लिए वीकली बायस देखने पड़ेंगे, क्या वो अलाइन हो रहे हैं क्या? डेली के ऊपर चलो ठीक है, प्राइस बुलिश है। वीकली के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई अभी तक, जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक कोई बायस एंटिसिपेशन भी नहीं। ठीक है, अगर कोई क्लोजिंग रहेगी बेटर तो ही हम देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी कोई बुलिश क्लोजिंग है नहीं, तो अभी यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन हम ट्राई नहीं करें। यहाँ पे भी मतलब आपके पास में कैसे लिक्विडिटी रन हो रही है, हाई रेजिस्टेंस, ये वाली भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जब तक इन लिक्विडिटी के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करे प्राइस, तब तक हम कोई भी एग्जीक्यूशन ना देखें। या तो हो सकता है कि आपके पास में प्राइस इसी लिक्विडिटी को सीक कर रहा हो,
बिलो के अंदर ये सारी की सारी हाई रेजिस्टेंस बिल्ड करके आए और कोई डिस्प्लेसमेंट शो करे। अभी तक प्राइस ने लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश के अंदर शो नहीं किया हुआ किसी भी टाइप का इंटेंट। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, दोनों हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर वैल्यूएशन मॉडल अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ आपके पास में हाई टाइम फ्रेम डेली के बिहाफ पे, जो कि इम्बैलेंस यानी कि जो क्रिएट हो रखा है मार्केट ने लेफ्ट किया हुआ, और उसका बाय स्टॉक कौन सा है, ये वाला प्राइस के अंदर। ये भी देखो हाई रेजिस्टेंस, कंप्लीट लिक्विडिटी रन है आपके पास में इधर भी। अब इन एरिया से हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, स्पीड। स्पीड अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आया नहीं है प्राइस, लेकिन मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या इस कंडीशन के ऊपर हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ये मेन आपके पास में डाउट रहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं आया प्राइस, लेकिन स्टिल जो हमने एंटिसिपेशन थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या हमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए यहां पे, नहीं करना चाहिए? अगर यहां पे इनमें से कोई 3 या 4 इंटेंट अवेलेबल हो यहां पे, देन ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला इंटेंट बायस अलाइन डेली बुलिश एंड वीकली। वीकली के ऊपर प्राइस अभी बुलिश नहीं है क्योंकि क्लोजिंग हो रखी है, क्या वीकली नहीं, अभी ट्यूसडे है, राइट। तो स्टिल मेरे पास में बायस तो इसके फेवर में तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, जब तक कोई बेटर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो मेरे पास में कोई। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, नो डाउट, जो अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे प्राइस मूव नहीं हो सकता एज ए प्लस पीडी, अगर 4 आवर है यहाँ पे तो मैं स्टिल इसको मार्क कर सकता हूँ। अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो स्टिल मेरे पास में ये कैसा रहेगा, 50 to 100 वाला अगेन अप्रोच। ये है नो डाउट, यहाँ पे इतना प्राइस मूव करना चाहिए अगर स्पीडली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो। अगर ये इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर है तो क्या ये इम्बैलेंस क्या इमीडिएटली रीबैलेंस होगा क्या, ये वाला? 1700 का प्राइस लेवल भी है एक, देखते हैं। अभी तक तो एक भी इंटेंट हमारे पास में नहीं है इसके अंदर। एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन ये जो पहली डीलिंग रेंज क्रिएट होगी इसका डिस्काउंटेड एरिया डीप डिस्काउंट नहीं आए प्राइस, अबाव के अंदर ही शिफ्ट हो कुछ इस तरीके से। तो ये एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी का सिग्नेचर जरूर है अभी, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इंटेंट हमें बायस चाहिएगा। जब बायस अलाइन होंगे तभी हम ये देखेंगे कि प्राइस हमारे पास में एफिशिएंट तरीके से मूव हो। अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड है, जैसे कि हमारे पास में डेली के ऊपर तो शो हुए हैं, 4 आवर पे शो है, वीकली के ऊपर क्लोजिंग और हो जाए यहाँ पे तब देखेंगे। और वीकली की क्लोजिंग अभी है नहीं हमारे पास में प्राइस के अंदर। ये वीकली क्लोजिंग है हमारे पास में इधर, फ्राइडे 4:30 PM, यानी कि यहाँ पे कुछ एक 50 एक पिप का मूव तो आना चाहिए प्राइस के अंदर। और ये मोस्ट रिसेंट हमारे पास में एक बुलिश प्राइस का एरिया था जहां पे मार्केट ने इसको डिस्प्लेस किया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है अभी राइट नाउ एज ए सप्लाई, यानी कि प्राइस यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है 1700 लेके 1715 तक, कुछ यहां से यहां तक की प्राइस हो सकता है कि यहां तक अप्रोच करे। जो भी पिप हमने एंटिसिपेट किया 50 to 100, आई थिंक ये कंप्लीट करे अगर ऐसा प्राइस बिहेव हो तो। और यहाँ पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इसको एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। और अगर इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग कर दी इंटेंट ने, तो मतलब सेल स्टॉप लेने के बाद में आपके पास में अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा ये प्लस पीडी। अगर बॉडी की क्लोजिंग डायरेक्टली मार्केट करे तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन, जैसा कि यहाँ पे देखा था। ये सेम टाइप का फॉर्मेशन जो कि सेल स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में
जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है वो सेम यहाँ पे भी है, देखो सेल स्टॉप, एक जो ब्रेकर आपके पास में था उसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, सेम यहाँ पे भी है। तो इस टाइप से अगर पिप एंटिसिपेट करें, लेकिन उसने क्या की हुई आपके पास में बॉडी की क्लोजिंग, तो एक इंटेंट हमारे पास में स्टिल लेफ्ट है कि अगर अब प्राइस अबाव के अंदर मूव होगा तो स्पीड के साथ में मूव हो और बॉडी की क्लोजिंग भी करे। बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, अब है जरूर बॉडी की क्लोजिंग, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं अगेन यहां पे भी? और ये आइडेंटिफाई लिक्विडिटी क्या होगी आपके पास में, इक्वल लो की अगेन, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बताओ कि यहां पे क्रिएट होने वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इसको आप बाइंग के अंदर देखोगे क्या, इस वाले को? क्या कह रहे हो? नहीं देखोगे, ठीक है ठीक है, ये हमारे पास में बाइंग नहीं देखेंगे इधर, इस वाले पे नो बाइंग, ओनली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बाय स्टॉप लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट भी है और बिलो के अंदर लिक्विडिटी पूल भी क्रिएट है, इसलिए ये काफी वीक रहेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में। अब भले ही लोग इसको देखें कि ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, ये तो स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि बिलो के अंदर लिक्विडिटी पूल क्रिएटेड है और इम्बैलेंस भी लेफ्ट है, इससे बेटर है कि एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे देखें। भले ही हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड 50 नहीं तो स्टार्टिंग 100 से भी देख सकते हैं, एक तरीके से कि 100 पिप्स दे सकता है प्राइस 100 से अबाव के अंदर, मिनिमम 50 भी नहीं रखें। और बाय स्टॉप कौन सा है फेयर वैल्यूएशन मॉडल के अंदर, ये वाला है, यानी कि प्राइस आपके पास में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है प्राइस, तो फिर आई थिंक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है, यहां से यहां तक कि अगर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नियर बाय है तो ये वाली। अब देखो बायस कैसे क्रिएट हो रहे हैं इसके ऊपर, डेली के ऊपर बुलिश है प्राइस, वीकली के ऊपर भी बुलिश है प्राइस, और वीक का हाई लेने जा रहा है जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, देखो ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो लास्ट स्टेज के लिए देख रहे हैं, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रखा है, फेल हो रखा है। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पे बाइंग रहे या तो प्राइस के अंदर 100 पे एंटिसिपेशन, अगर बाइंग देखें इसकी ट्रेडिंग, ऑलराइट ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ये जो शॉर्ट टर्म लो है ये वाला है, शॉर्ट टर्म लो से बिलो, ठीक है। और टीपी अगर 26 है, 52, अगर 52 रखना है हमें तो इसकी डीलिंग रेंज भी देखनी पड़ेगी ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये हो जाएगी हमारे पास में एक डीलिंग रेंज, ठीक है ठीक है, हो सकता है कि अप्रोच करे प्राइस या तो यहाँ तक। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है वैसे तो अगर देखें, ऑलराइट शॉर्ट टर्म लो, ठीक है देखते हैं तो अप्रोच करे प्राइस यहाँ पे। मंडे है अभी भी, ठीक है, कंसोलिडेशन ना हो बस प्राइस यहाँ पे, कंसोलिडेशन रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्रिएट कर देगा अगेन कोई लिक्विडिटी पूल फिर। नहीं, अबाव के अंदर भी लिक्विडिटी पूल क्रिएटेड है ये वाला भी, यहाँ से यहाँ तक भी, ये है आपके पास में फ्राइडे, ठीक है। पूरा कंसोलिडेशन ही है एक तरीके से, हो सकता है कोई न्यूज़ आ रही हो आपके पास में इधर, और न्यूज़ आ रही है तो आई थिंक देखो प्राइस कैसे बिहेव करे, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में भी अभी तो सही लग रहा है, स्टॉप लॉस इसके बिलो के अंदर है ना हमारा, इस विक से बिलो, ठीक है।
और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल प्रीफर कर रहे हैं हम बाइंग के लिए, यानी कि प्राइस अगर बिलो के अंदर अप्रोच हो तो अबाव के अंदर शिफ्ट हो हमारे पास में इस लास्ट स्टेज के लिए। स्टॉप लॉस हिट किया हुआ एक तरीके से इसने। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसे भी। बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो है। ये सेल स्टॉप क्या कलेक्टेड है कि प्राइस के अंदर नहीं है? डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट कर दिए हैं इसने। इक्वल लो, इक्वल लो एंड अबाव के अंदर इक्वल हाई। काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है क्या ये डेली पे भी? डेली, वीकली पे बेरिश है प्राइस, राइट? मंथली पे क्या है? मंथली पे बेरिश है, मंथली वीकली दोनों बेरिश है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करे ये इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। ब्रेक तो नहीं कर, ब्रेक ही कर रहा है इसको अबाव के अंदर। और डेली के ऊपर इम्बैलेंस है उसको भी डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन बिलो के अंदर इक्वल लो लेफ्ट है इस कंडीशन के अंदर, ये है तो पूरी कंसोलिडेशन ही इधर प्राइस के अंदर। लेकिन जो इंटेंट शो है वो बाय साइड के लिए है इधर भी, यहाँ पे सेल साइड भी कलेक्ट नहीं किया है इसने। चार्ट तो ठीक है, पेपर स्टोन ही है मेरे पास में। ये हाई है, ठीक है, मंथली देखते हैं अभी कोई लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पास में तो सेलिंग के लिए भी नहीं है, बाइंग के लिए जो थे वो डिस्प्लेस कर दिए इसने। इस कंडीशन में मैं ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं करूं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। बायस देखो कैसे बिल्ड हो इसके अंदर। वीकली ट्यूसडे है इधर, वीक क्लोज भी हो रखा है क्या ये? नहीं, डेली है ये तो। ठीक है, वीक हमारे पास में अभी तो कोई क्लोज है नहीं वीक। एक रिजेक्शन और अबाव के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी भी, ये वाला। ये ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड यहाँ पे एनएफपी भी आ रही है 9 तारीख को। देखते हैं कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वैसे हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और इम्बैलेंस भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है क्योंकि बिलो के अंदर स्टिल इक्वल लो है तो। लेकिन ये जो रेंज है इसको ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है ये 25% एंड 50% के ऊपर, यानी कि बाइंग हो तो सकती है अबाव के लिए। देखते हैं इसका और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्राइस शो करे बिहेव। ठीक है, वेट ही करते हैं इसका। 1 आवर स्टिल स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड अबाव के अंदर ही शिफ्ट है प्राइस।
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड है लोअर टाइम फ्रेम के लिए, कुछ ये वाला इधर, और जो कि अलाइन हो रहा है हाई टाइम फ्रेम के साथ में भी। ठीक है, और एक आ गया हमारे पास में क्लोजिंग, अगर इसकी हो, वीकली क्लोजिंग भी है, लेकिन देखो ये बिलो के अंदर आना चाहिए पहले, अगर बाय स्टॉप लेता है तो। थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम करता हूँ 4 आवर के ऊपर। 4 आवर बुलिश, डेली पे भी बुलिश, ठीक है, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश। ये है फ्राइडे, यानी कि वीक की क्लोजिंग हमारे पास में हो रखी है। ठीक है, ठीक है, वीकली क्लोजिंग है इधर, ऑलराइट। और बुलिश साइड के अंदर है, यानी कि अगर मेरे को कोई बाइंग एग्जीक्यूशन मिले या तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन ये बहुत बिलो के अंदर है अभी भी, मंथली को देखें तो। ये हो गया ऑब्जर्वेशन के लिए। ये है 3:30 PM, यानी कि कोई न्यूज आ रखी है हमारे पास में अप्रैल के अंदर। और अप्रैल के अंदर आपके पास में टाइमिंग भी चेंज है, यानी कि कोई सेशन पे ही न्यूज है न्यूयॉर्क के ऊपर ही। ऑल राइट, अगर ये न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर न्यूज है तो हो सकता है कि आपके पास में कंटिन्यू रहे ये बाइंग। और अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहे तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी हो सकता है कि हमारे पास में प्राइस कंटिन्यू शिफ्ट हो फिर। लेकिन लिक्विडिटी कौन से सीख करे, ये बाय स्टॉप यहाँ पे, और इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर आई थिंक प्राइस को अप्रोच करना चाहिए फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने प्रीवियसली मार्क किया हुआ है। लेकिन वीकली के ऊपर कैसा शो हो रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, कुछ ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे अप्रोच करें इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन बाइंग अवेलेबल हो कुछ यहाँ पे, अगर प्राइस मिटिगेट करे तो मैं यहाँ से बाइंग देखूं फिर एज ए लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम बाइंग। और अगर यहाँ पे प्राइस आए तो कुछ यहाँ तक। लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर, ठीक है, ठीक है, अब की बार अगर ये सेल स्टॉप ले तो एग्जीक्यूशन हो सकता है बेटर। राइट, बाइंग एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और शॉर्ट टर्म लो, जो कि है ये वाले। और टीपी अगर देखें तो लास्ट स्टेज के लिए पहला TP1, एंड फिर आपके पास में कंप्लीट जो लिक्विडिटी अबाव के अंदर हो, तो TP1 आपके पास में है इधर। और क्योंकि इंटेंट हमारे पास में है बाइंग साइड के लिए भी, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पूल क्रिएटेड है, यानी कि जो स्पीड आनी चाहिए प्राइस के अंदर वो आनी चाहिए यहाँ पे। और वैसे ही अगर ये न्यूज बेस्ड डिस्प्लेसमेंट है तो फिर प्राइस को लाइक हायर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमारा कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक है, 1:3.75 रिस्क रिवॉर्ड है, और सेशन भी है। अगर ये डे पर्टिकुलर बुलिश के अंदर क्लोज हो तो ज़्यादा बेटर है। वीकली हमारे पास में कैसा क्लोज हो रहा है पहले तो वो देखते हैं। उसके अंदर डेली बुलिश है,
वीकली ये है क्या? वीक वीक सर्टेन अनसर्टेन है काफी। रेट तो सही लग रही है ये। अगर इधर न्यूज आ रखी है कि वो अगर कंफर्म कर लूँ 5:30 PM 13 अप्रैल, वो देख लेता हूँ मैं। और 3 मार्च, अप्रैल, 13 तारीख। सीपीआई आ रखी है, क्या कह रहे हो? हाँ, सीपीआई आ रखी है और वो भी बेटर आ रखी है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट से ज्यादा है ये। सीपीआई मंथली है 0.6 और वाई है 2.6 इन्फ्लेशन। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना एंटिसिपेटेड है एक तरीके से। 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन भी है। देखो, अगर मान लो कि ये न्यूज आ रखी है तो एटलीस्ट बाय स्टॉप के लिए जाना चाहिए प्राइस से। अगर ये न्यूज बेस्ड डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के अंदर, जो कि मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इसने, अगर देखें तो ये भी बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था एज अ माइनस, और ये वाला भी बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो लाइक कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट किए हुए हैं इनको। तो फिर यहाँ पे स्पीड आनी चाहिए प्राइस के अंदर। ये कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ पे ज्यादा बेटर है अगर मिले तो। ये वाली, अगर यहाँ पे अगर मान लो कि प्राइस रिविजिट करे तो सेफ ट्रेड एग्जीक्यूशन आई थिंक फॉर लॉन्ग एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बिलो, ये वाला भी हो सकता है। ये 1:2 वाली आई थिंक ज्यादा सेफ रहे ट्रेड फिर। अगर प्राइस मान लो कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पे अप्रोच करे इस स्पीड वाले जोन में, तो बाइंग ज्यादा सही है फिर। ठीक है, TP1 हमारे पास में अब यहाँ पे अप्रोच नहीं किया तो स्टिल ये क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बिल्कुल हम इसको मार्क कर देते हैं एज ए प्लस पीडीए, राइट। और ये इसने क्रिएट किया हुआ ऑर्डर फ्लो और प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी है प्राइस। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है अप्रोक्सीमेट 1750, जो विक को रिजेक्शन और रीबैलेंस किया हुआ एक तरीके से। दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो स्पीड के साथ में डिस्प्लेस किया हुआ ये भी सेशन के ऊपर ही है प्राइस। देखो पूरा अप्रोच करे क्या, बहुत कम पुल बैक दे, एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी अगर करे प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हायर के लिए, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहे। यानी कि आपके पास में जो ये रेंज क्रिएट हुई है स्विंग लो टू स्विंग हाई, इसका ये 50% वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है फिर। अगर एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी करनी हो, कंटिन्यू प्राइस को बुलिश की ओर शिफ्ट करना हो, जो बाय स्टॉप हमने मार्क किया हुआ है उसके लिए। 23% ही प्राइस आपके पास में कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? अबाउ। तो ये ही है हमारे पास में एफिशिएंट प्राइस, जो कि बहुत कम पुल बैक्स एंड स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट अबाउ के अंदर शो करें। कुछ ऐसा। यहाँ पे हमने काफी ट्रेड ट्राई करी थी, इधर भी सेल के लिए, जिनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। प्राइस बहुत ही कम पिप से एक तरीके से मिस हो रहा था। 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी फेल हुए हमारे, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पास हुए वो भी हमारे पास में थे इधर 5200 वाले, ये भी 100 पिप्स वाला था आपके पास में। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल भी हुए, राइट। इक्वल लो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अभी हमने देखा कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी। क्यों? क्योंकि बिलो के अंदर भी हमारे पास में इक्वल लो है, अबाव के अंदर भी इक्वल हाई है। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूशन वाली रेंज हमने नहीं रखी। यहां से लेके यहां तक ये हो गया टाइम और ये हो गया प्राइस। जब तक प्राइस ने इतना डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, उसके बाद में हमने कोई बायस बिल्ड करने स्टार्ट किए थे। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो तो हुआ मेरा इसके अंदर कि क्या करूं मैं इधर, लेकिन स्टिल बाद में कोई ऐसा सेम इंटेंट दिखा, ठीक है, जिसके अंदर सारे लाइक बायस भी अलाइन हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है, बहुत कम पुल बैक्स भी हैं, न्यूज भी आ रखी है, मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिस्प्लेसमेंट है।
उसके बाद में ये ट्रेड बेटर रही मेरे पास में। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए मेरे को टाइम जो देना पड़ा इसको, अप्रोक्सीमेटली 1 तारीख से लेके लगभग 14 तारीख, 15 दिन बाद में ये ट्रेड लाइक उन इंटेंट के बिहाफ पे बिल्ड हुई है एक तरीके से। राइट, ठीक है, आई थिंक